हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के वेटेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो चैप्टर है आपको ऑलरेडी बताया कि अलजेब्रा जो हमारी यूनिट सेकंड है उसका एक चैप्टर है। अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर आता है, टोटल 20 मार्क्स अलजेब्रा डिनोटेड है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज बनता है। लेकिन अगर हम फिर से अगर आपके पेपर को एनालिसिस करें तो देखने में आता है कि 4 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपको एग्जाम में हर ईयर मिलता है। मैं बात करता हूँ स्पेशली जो नया पैटर्न है आपका सीबीएसई बोर्ड 2020 से, तो उसमें आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से पक्का मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का पक्का मिलेगा। 2 मार्क के बारे में बात करूं तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि आपको एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। ये कंफर्म नहीं है लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से 3 मार्क्स की भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और 4 मार्क के क्वेश्चन की जो बात करो जो कि हाईएस्ट मार्क्स है किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन को, अगर आपके नए वाले पैटर्न की बात करूं तो उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि 4 मार्क में एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिले। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का और तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका वेटेज जो है 4 to 6 मार्क्स का वेरी करेगा। और आपके जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक 1 मार्क का आएगा, एक 4 मार्क्स का आएगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन मिलेंगे तो एक 1 मार्क का, एक 2 मार्क का और एक 3 मार्क का। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपको इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के बेसिक्स में जाते हैं, बातें करते हैं कुछ बेसिक बातों की, फंडामेंटल बातों की। बच्चों, इस चैप्टर के बेसिक्स के अंदर जाऊं और उसके बाद आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स कुछ लोग कहते हैं कि इज ए टूल, यानी कि एक हथियार है, एक औजार है चीजों को सॉल्व करने का। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। मैं आपको कहता हूं कि मैथमेटिक्स इज बोथ। मैथमेटिक्स आपकी लैंग्वेज भी है और आपका टूल भी है। और यही चीज हमें सीखनी है इस चैप्टर में कि किस तरीके से हम मैथ्स को लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं और मैथ्स को टूल की तरह यूज करते हैं। आगे बढ़ता हूं इस बात से। आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको ये कोरिलेशन बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स का ही एक पार्ट है। तो आपको मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था और जब मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था फर्स्ट दिन, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। आपको अगर याद हो तो हमने एक एमसीसी बनाया था। एमसीसी यानी मैथ्स कंस्ट्रक्शन कंपनी पॉलिनोमियल में। लेकिन यहाँ पे ये मैथ्स कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाना चाहूंगा कि उसमें हमें करना क्या है। यहाँ पे आपके पास एमसीसी है, मैथ्स क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आपको एग्जाम्पल लेना है क्रिकेट मैच का। ठीक है बच्चों, तो एक क्रिकेट मैच है, एक प्लेयर है हमारे पास, जो भी आपका फेवरेट प्लेयर हो आप उसे अज्यूम कर सकते हैं। आपको पता है कि एक बैट्समैन क्रिकेट में जनरली रन स्कोर करता है बाय टेकिंग सिंगल्स, डबल्स, 4 and 6। तो मैं जनरली 4 ही वे मान रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि वो ट्रिपल मारता ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरा क्रिकेटर है और उसको रन स्कोर करना है, उसके रन्स को मैं काउंट करना चाहता हूं, उसके रन्स कितने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप सोचोगे कि वो सिंगल में कितने रन ले रहा है। मुझे ये नहीं पता वो सिंगल कितने रह रहा है, लेकिन एक सिंगल पे उसे 1 रन मिलता है। मैं मान लेता हूं कि वो x सिंगल लेता है, तो 1 into x इतने रन वो सिंगल से बना लेगा। उसके बाद बात करते हैं डबल्स की, यानी 2 रन अगर उसने भागे, तो मुझे ये नहीं पता अभी कि उसने 2 रन कितने भागे हैं, लेकिन उसको 1-2 रन भागने पे 2 नंबर मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। तो मैं टोटल जो उसके डबल्स है उनको y मान लेता हूं। अगर मान लीजिए कि 3 बार वो 2 रन भागा तो 2 into 3 करके 6 रन उसको अलॉट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से फोर्स, मुझे पता है कि एक 4 का वेटेज है 4, यानी कि 4 रन, और उसने जितने भी मारे मैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं z से। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 6 की बात करूं तो एक 6 का वेटेज 6 है और उसने जितने भी मारे मैं उसको डिनोट कर रहा हूं p से। तो मेरे पास यहां पे देख सकते हो आप कि ये एक पॉलिनोमियल बन रही है कि नहीं बन रही है। रन्स के लिए एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं
यहां पे लिख भी सकता हूं पॉलिनोमियल इन x, y, z एंड p। यहां पे मेरे पास 4 वेरिएबल है x, y, z एंड p। ये वेरिएबल क्या है? x डिनोट करता है कि उसने सिंगल कितने लिए, y डिनोट करता है कि उसने डबल कितने लिए, z डिनोट करता है कि फोर्स कितने लिए, और p डिनोट करता है कि 6 उसने कितना स्कोर किया है। तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। अभी तक ये पॉलिनोमियल है, अभी तक मैं लीनियर कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको। तो इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि 4 टर्म है जो कि प्लस साइन से कनेक्टेड है। वेरिएबल भी आपको पता है 4 वेरिएबल है, और आप ध्यान से देखिए कि हर टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब इस पूरी पॉलिनोमियल का ऑर्डर जो है, ऑर्डर की वैल्यू 1 है। अगर इसका ऑर्डर 1 है तो ऐसी पॉलिनोमियल जिनका ऑर्डर 1 होता है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारी जो ये पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमें अभी इसी से ही आगे बढ़ना है। अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने चैप्टर की तरफ जाएं। आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनानी है लेकिन इन 2 वेरिएबल्स। आपके चैप्टर की हेडिंग ये 2 वेरिएबल। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 2 वेरिएबल में बनाएं। तो हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे किसी मैच में बैट्समैन को सिंगल और डबल लेना अलाउड ही नहीं है, उसको सिर्फ 4 और 6 में ही रन स्कोर करना है। तो अब मेरे पास जो रन्स हैं वो किस में चलेंगे? सिर्फ 4 और 6 में। तो मान लेते हैं हम कि उसने 4 जो है वो x मारे और ठीक इसी तरीके से 6 जो है वो y मारे। तो उसके जो टोटल रन हो जाएंगे उसको आप काउंट कैसे कर सकते हो? 4x + 6y। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक बात दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ जो मैंने आपको कही थी कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज। ये जो काम मैंने किया है ये मैंने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है। मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज समझती है वो ये लैंग्वेज समझती है। इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में यही आपका टास्क है कि आपको किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमिनेंटली ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको फेस कर रहे हैं जहां पे आपको किसी एक स्टेटमेंट को, मेरा एक स्टेटमेंट क्या था कि बैट्समैन कैन स्कोर रन इन 4 and 6 ओनली, रिप्रेजेंट द रन स्कोर्ड बाय इट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो एक टास्क हमारा पूरा हो जाता है कि हमने मैथ्स को लैंग्वेज की तरह कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझ लिया। तो बच्चों अभी तक आपको पता लगा कि बैट्समैन को रन कैसे स्कोर करने हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और 2 वेरिएबल की हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये हमें समझ में आ गया। सॉरी, ये लीनियर पॉलिनोमियल अभी तक ये इक्वेशन नहीं बनी है। इक्वेशन क्या होती है? आपने क्लास 9th में समझा था, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स के साइन के लेफ्ट और राइट साइड इक्वल क्वांटिटी होती है, इक्वल पैरामीटर्स होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो मैंने 4x + 6y लिखा, यानी कि x और y मेरे वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने एक वेरिएबल ही रखा है। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड में रन्स हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? x और y पे डिपेंडेंट होता है ये वाला वेरिएबल। तो अभी तक जो मैंने ये बॉक्स में लिखा है ये इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। इसको अगर इक्वेशन बनाना है तो मुझे इस वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने जा रहा हूं बाय गिविंग यू ए कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि उस बैट्समैन ने जो टोटल रन बनाए हैं विद दिस कंडीशन, वो रन है 100। कुछ भी हो सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसने 100 रन बनाए हैं। और अब आप देख सकते हो कि 100 विल बी इक्वल्स टू 4x + 6y। ये अब एक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। इसके वेरिएबल कितने हैं? इसके 2 वेरिएबल है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अभी भी एक बात आपको नोट करनी है कि ये सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को मैंने एक इक्वेशन बनाई है, अभी तक पेयर तो आया ही नहीं है। तो पेयर की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? अब बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर मेरी सिर्फ इतनी सी कंडीशन दी होती और मुझसे पूछता कि बताओ बैट्समैन ने कितने 4s और कितने 6 मारे, तो क्या मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता पाता? आप देखिए बच्चों, अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 16 रखूं, यानी कि एक 4 और 16 6, तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 16 रख के देखिए, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक इसी तरीके से x की वैल्यू 4
और y की वैल्यू 12 पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक इसी तरीके से x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 पे भी ये सेटिस्फाई है, और ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 1, इस पे भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सॉल्यूशन इसके बनते हैं जिन सब पे ये सेटिस्फाई होता है। तो आप देख रहे हैं कि किसी अगर मुझे कोई एक इक्वेशन दी हुई हो जिसके दो वेरिएबल हो, वो लीनियर फॉर्म में हो, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, कोई एक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। एक सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आपके पास दो वेरिएबल होंगे तो उसके लिए एटलीस्ट आपको दो इक्वेशन चाहिए। जब आपके पास इस तरीके की दो लीनियर इक्वेशन होगी तब उसका आप एक यूनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो भी दे सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है कि दोनों के यूनिक होगा या नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन में दे देता हूं जल्दी से, x विल बी इक्वल्स टू y। जब मैंने ये कंडीशन दी तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा सॉल्यूशन यहां बनेगा जहां पे x इक्वल्स टू y है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम पेयर की बात क्यों कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये तो हुई कुछ बेसिक सी बात। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बताते हैं कि इस चैप्टर में और क्या करने वाले हैं हम। तो बच्चों हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि किसी लीनियर इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हैं और उनका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम चाहते हैं तो हमें कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब दो इक्वेशन हमारे पास मिल भी जाती है, आप कन्वर्ट कर भी लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये है आपका सेकेंड पार्ट जो मैंने कहा था मैथमेटिक्स का यूज, यानी कि मैथमेटिक्स एज ए टूल, यानी कि आपको मैथमेटिक्स को यूज करना एक टूल की तरह। यहां तक काम था आपका मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज वाला। इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको इस चैप्टर में समझना है। 3-4 एक्सरसाइजेस आपको इसी के ऊपर मिलेगी कि आपको मैथमेटिक्स को टूल की तरह कैसे काम में लेना है। आपके पास दो इक्वेशन रहेगी, जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन थी 4x + 6y = 100, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, और x = y ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन थी। इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच इज 4x + 6y। आपको जो कांस्टेंट है उसको भी एक ही साइड में लेके आ जाना है। -100 + 100 वुड बी -100 एंड 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक इसी तरीके से x अगर y को उधर लेके जाऊंगा तो x - y = 0। तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है? ax + by + c = 0। अगर मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती है, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b और c इज ए कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताया था। और x की जो पावर है वो 1 ही रहेगी क्योंकि ये लीनियर है, y की पावर भी 1 ही रहेगी। अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है तो मुझे उन कोफिशिएंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इनकी सबस्क्रिप्ट में a1, b1, c1, क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन के लिए a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है बच्चों, तो c1, c2, b1, b2, a1, a2 की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। उसके बाद इनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं ये एज ए टूल हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके दो मेथड बनेंगे, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक, जिनकी बातें हम डिटेल में करेंगे आने वाले सेशन में। तो अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।